हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में जैन एवं बौद्ध धर्म का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। विशेषकर झारखंड में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? तो अहिंसा माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत अहिंसा को माना गया है। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने चार महावीरतों का प्रतिपादन किया था: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। पांचवा महाव्रत जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य जोड़ा था। ठीक है, महावीर ने अहिंसा के बारे में कहा था: अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकल्प को क्या कहा जाता है? तो आगम सूत्र कहा जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन का आगम सूत्र कहा जाता है। द्वितीय जैन संस्कृति वल्लभी गुजरात में जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्र कर उन्हें आगमों का रूप दिया गया था। ठीक है, जैन आगमों में महावीर द्वारा अपने शिष्यों व अनुयायियों को दिए गए मौखिक उपदेशों व शिक्षाओं को शामिल किया गया था। श्रुति सूत्र में ज्ञान के सर्वन प्रकार की विषय वस्तु अर्थात जो उपदेश सुनकर ग्रहण किए जाते हैं भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 16 महान शक्तियाँ जो है महाजनपद अस्तित्व में था। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय 16 महाजनपद अस्तित्व में था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपद में से 14 में राज्य तंत्रात्मक एवं 2 में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, इन महाजनपदों के कुछ नगरों में महात्मा बुद्ध ने यात्राओं की अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो विजेता है। ठीक है, जैन शब्द से बना जिसका अर्थ होता है जैन शब्द जिन से बना जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर स्वामी को इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर जिन एवं महावीर कहा गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को केवलिन या केवल्य कहा गया। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धार्मिक धर्म का प्रचार किया था? किस स्थल पर किया था? तो पारसनाथ स्थल पर किया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में देकर बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया था। और बुद्ध ने प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। पाली जनसाधारण की भाषा होने के कारण बुद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ। सारनाथ में ही बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेधी कहलाता है। ठीक है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग मेधी कहलाता है। मेधी तोरण अंड छत्री छत्र यत्री यष्टि हर्मिका वेदिका प्रदर्शनता पथ और तोरण द्वारा आदि स्तूप के भाग हैं। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण किया गया था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर।
एक स्तूप एक अंडाकार या अर्धवृत्ताकार आकृति होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध डाइस नामक एक छोटे से गण से संबंधित है, साक्य गण से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध का संबंध साक्य गण से था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धोधन था। बुद्ध के माता का नाम महामाया था, जो कौलिय वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, किस घटना को जाना जाता है? तो इनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में संसारिक मोह माया को त्याग कर गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक एवं सारथी छंदक को साथ लेकर गृह त्याग किया। गृह त्याग के बाद कठिन तपस्या से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाम्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किस अभिलेख मिलती है? तो अशोक के अभिलेख से मिलती है। ठीक है, मौर्य वंश के सम्राट अशोक के रुद्रमणि देवी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक ने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म का अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था, यह भी बौद्ध अनुयायी था। इसके दरबारी अवश्य घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। हर्ष जो है वर्धन वंश का शासक था। बाद में वह भी बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। ठीक है, धर्मपाल पाल वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर पावापुरी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की चुंद नामक शिष्य के घर शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने कुशीनारा के परिवारजक सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगहों पर विभाजित किया और वहां स्तूप बनाए गए। ठीक है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में जो है किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। ठीक है, गृह त्याग के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने पर 35 वर्ष की आयु में बोध गया उरुवेला में निरंजना फल्गु नदी के किनारे पिप्पल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला एक एवं गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। यह कौशल की राजधानी थी। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में बिताए थे। अंगुलीमाल डाकू ने श्रावस्ती में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वैशाली के नगरवधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी थी। ठीक है,
राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रथम बौद्ध महासभा जो है आपका राजगृह में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन जब का राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति समय 483 ईस्वी पूर्व में बौद्ध 483 ईसा पूर्व में शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और स्थान राजगृह में हुआ था और अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ कालाशव के शासनकाल में और वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे साबक मीर थे। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति आपका जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य थे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था और इनके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रारंभिक बौद्ध या पाली साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश का संकलन है। विनय पिटक भिक्षु संघ के नियम है और धम्म पिटक अभिधम्म पिटक जो है धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचना है। ठीक है, इन त्रिपिटकों का संकलन विभिन्न बौद्ध संगीतियों में किया गया है। ठीक है, सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बुद्ध धम्म संघ से अभिप्राय है। ठीक है, बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म एवं संघ को संयुक्त रूप से त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध से आशय गौतम बुद्ध से है। धम्म बौद्ध धर्म के उपदेश व शिक्षाएं हैं और संघ बौद्ध धर्म के संगठन है। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगमनी प्रतिपदा है। ठीक है, बौद्ध धर्म में दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बौद्ध दर्शन का बीज जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, ये आपका सही है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं से उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने का जोर दिया था। दोनों आपका सही है। ठीक है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मिलता है। बुद्ध ने इस संसार को दुखमय बताया है और उसका समाधान अष्टांगिक मार्ग को बताया है। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेशों को पाली भाषा में दिया, जो आज आमजन की भाषा थी, उसे लोग आसानी से समझ सकते थे। ठीक है, बुद्ध स्वयं ने सुजाता के हाथ की खीर खाई थी, अर्थात शरीर को कष्ट न देकर नैतिकता व आध्यात्मिक चिंतन से मानवीय कष्टों से मुक्ति पाने का जोर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनादात्मक सिद्धांत आपका है बौद्ध दर्शन का। ठीक है, अनादात्मक सिद्धांत आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अनादात्मक से आशा है कि आत्मा के अस्तित्व का नित्य निरंतर नहीं रहना। अनादात्मक वाद को बौद्ध धर्म के प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के समानांतर माना गया है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है वस्तु या कार्य के होने से दूसरी
वस्तु या कार्य का होना। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार अस्थिर और क्षणिक है। अनात्मवाद और नैरात्मवाद भी कहा जाता है। ठीक है, अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म का प्रचार मुख्यतः एशिया के विभिन्न देशों में किया था। बुद्ध के उपदेश, शिक्षाएं, नैतिकता, आदर्श और ज्ञान इत्यादि से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए। एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध के जीवन पर द लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ लिखा। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका अर्थ है संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर से अस्तित्वहीन होने वाली है। द लाइट ऑफ एशिया बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया था वह था बुद्ध की। ठीक है, भारत में सबसे पहले गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा की गई थी। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की परंपरा महायान शाखा की देन है। कुषाण काल में गंगाधर एवं मथुरा कला में शैली में बुद्ध की मूर्तियां निर्मित की गई है। गंधार कला शैली की मूर्ति कला में बौद्ध की सरनाथ में हुई प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम धर्मचक्र है। इस शैली में ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा वरद मुद्रा में मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में स्थित है। ठीक है, बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र जो है अजंता की गुफाओं में है। ये गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इस चित्र को लगभग 5वीं शताब्दी में एक अज्ञात कलाकार ने बनाया था। इसमें गुप्त वंश की कला व सुंदरता दृष्टिगोचर होती है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का अर्थ है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त व्यक्ति या प्रभुत्व हीनयान अथवा विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्यगृह कार्यालय में स्थित है। कार्यालय गुफाएं महाराष्ट्र में है और कन्हेरी महाराष्ट्र सलकृत गुफा में 11 सिरों की बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म दर्शन से था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा बिहार में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने नालंदा आया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। गुजरात में बौद्ध धर्म का केंद्र वल्लभी विश्वविद्यालय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप या किसी वस्तु का ढेर अज्ञात अर्थात अंडाकार व अर्धवृत्ताकार आकृति जो मृतक के बाद उसकी अस्थि अवशेषों पर बनाई जाती थी। बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है, चैत्य जो है बौद्ध धर्म के पूजा ग्रह चैत्य कहलाते हैं। विहार आपका जो है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का आवास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निंगट नाथपुत के नाम से जाना जाता है, डायस नामक धर्म की स्थापना की थी।
जैन धर्म की स्थापना किया था। ठीक है, महावीर स्वामी को पाली साहित्य बौद्ध ग्रंथों में निकट नाथपुत के नाम से जाना जाता है। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना किए थे और महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में बिहार में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, डैश एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, जिसमें विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर हैं। कल्पसूत्र एक पाठ जैन पाठ है। ठीक है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी शामिल है। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें और महावीर 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। समेत पर्वत का संबंध पार्श्वनाथ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनुव्रत का संबंध जैन धर्म से है। अनुव्रत का अर्थ है जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 अनुव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का ब्रह्मचर्य बताया है। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत अहिंसा है। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण एशिया की एक यात्रा महावीर स्वामी ने की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में समाज की जिन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, वे वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। ठीक है, गौतम बुद्ध ने समाज के 2 वर्गों स्त्रियां एवं शूद्र को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। बुद्ध की पालक माता मौसी प्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिसे बौद्ध संघ में शामिल किया गया। संघ में महिलाओं के प्रवेश से उनकी स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। ठीक है, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। यह लिच्छवी शासक चटक की पुत्री थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। यह कुंडई गांव की थी। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर के भाई का नाम नंदीवर्धन था और बहन का नाम सुदर्शना था। वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि यह इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई था और बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और बुद्ध की मृत्यु भी इसी दिन में हुई थी। ठीक है, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि और मृत्यु निर्माण की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों की त्रिरत्न नहीं है? जैन मतों की त्रिरत्न कौन सा नहीं है? तो सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। ठीक है, सम्यक दर्शन वास्तविक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान सत्य में विश्वास है और सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख सुख के प्रति स्वभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिलिंद पनहोप क्या है? मिलिंद पनहोप क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, मिलिंद पनहोप आपका है एक बौद्ध ग्रंथ है। इनमें यूनानी शासक मिनांडर और युद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के बीच प्रश्नोत्तरी है। इससे ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दीपवंश नामक बौद्ध ग्रंथ में सिंहल द्वीप श्रीलंका का इतिहास है। महावंश नामक ग्रंथ में मगध के राजाओं की जानकारी मिलती है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं या कहानियां का संग्रह है। महावस्तु विनय पिटक से संबंधित बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। जमाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना
का पति और महावीर का दामाद था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया गया है? तो सम्यक इच्छा जो है आपका शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। सम्यक इच्छा जो है आपका अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित तत्व शामिल है। सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ है। सम्यक संकल्प जो है आपका लोभ, द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक्य, अप्रिय वचनों की त्याग। और सम्यक कर्मार्थ, सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीव जो आपका है सदाचार युक्त आजीविका है। और सम्यक व्यायाम मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य है। सम्यक स्मृति आपका जो है सात्विक भाव है। और सम्यक समाधि आपका जो है एकाग्रता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था? तो पावा था। ठीक है। महावीर स्वामी का परिनिर्वाण मृत्यु पावापुरी वर्तमान बिहार में हुआ था। संथारा व संलेखना पद्धति का संबंध जैन धर्म से है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया था। वर्धमान महावीर का अन्य नाम जीन भी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन से थे? तो चंद्रगुप्त थे, वो जो जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है। अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, जिन्होंने दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे। और प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक शासक उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अमोघवर्ष थे जो जिन्होंने जैन धर्म को समर्थक किया था। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।